नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जब से रशिया और अफगानिस्तान के बीच में डिफेंस कॉपरेशन डील या इस तरह की कुछ भी एक जो डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा, कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली रशिया से ये प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि भाई आप अफगानिस्तान को ये क्यों आपने उसके साथ डील की है और ये क्या उसके तहत आप देने वाले हैं, क्या एयर डिफेंस देने वाले हैं, क्या कुछ देने वाले हैं। इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई और पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट जताया रशिया से। भाई रशिया हथियार बेचने वाला देश है, वो तो बेचेगा अफगानिस्तान को। और इसके पीछे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अजय डोवाल साहब की चाल है, उन्हीं का गेम है ये। अब गेम पलटेगा, अब इस पर बवाल मचा हुआ है और खासकर कमर चीमा जी इस पर ज्यादा परेशान है, उनको चिंता ज्यादा हो रही है, उनकी चीखें ज्यादा निकल रही हैं। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। तो अगर ये हो गया तो हमारे लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है। अब गौर कीजिए कि जब अफगान डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को में थे तो ऐन उस वक्त, बहाना तो किसी कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन उस वक्त जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी रशिया में थे। तो यकीनन इनकी सामने सामने तो मुलाकात की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि बहुत ही करीब है इस वक्त इंडिया और अफगान गवर्नमेंट, तो ज़रूर मुलाकात भी हुई होगी या उनका वहाँ ऐन उस वक्त होना बहुत मानी रखता है। अब अगर अफगानिस्तान ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लाकर इंस्टॉल उसमें कर दिए जाते हैं, बहुत देर नहीं लगती। अगर एग्रीमेंट हो गया तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कोई अशरा नहीं लगना उसमें, वो थोड़ी देर में ही, मतलब थोड़ी देर, चंद महीनों में या साल डेढ़ साल में ये काम जो है, मेरा ख्याल तो बहुत जल्दी वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही इंस्टॉल हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट उस तरह से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे हमारे एयरक्राफ्ट इंडिया में जाएंगे या इंडिया के हमारी तरफ आएंगे तो हम उन्हें शूट करेंगे। जब एयर डिफेंस सिस्टम है तो आपको उतनी आज़ादी नहीं है। अब आज अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात हुई है तो कल वहाँ पर एयरफोर्स बनने की भी बात शुरू हो सकती है। उसको ज़ाहिर है साल, 2 साल, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन वो भी हो सकती है। इंडिया तो तैयार होगा, जहाज़ देने को भी तैयार होगा, टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार होगा और ट्रेनिंग देने को भी तैयार होगा। और अफ़गान पायलट जो हैं वो ज़ाहिर है, मैंने कहा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल वो ट्रेनिंग दे के उनको खड़ा करने को तैयार होंगे। तो ये एक गेम चेंजर है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट जो है, जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान हो गया। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। जिस दिन ये एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो ये जो हम उनको धमकियां देते हैं या जब भी जाके हम बमबारी भी कर देते हैं, ये वाला सिलसिला जो है ये इस तरह से मौजूदा हालात में जारी नहीं रह सकेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चलिए चीमा जी की बात सुने, उससे पहले शहबाज गिल की बातों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर शहबाज गिल को ये बात पता है, अगर मुझे ये बात पता है, तो ये बात तो पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास भी पहुंच गई होगी। आसिम मुनीर को लगता है कि सबसे बड़ा सेटर वही है, सबसे बड़ा गेम खेलने वाला बंदा वही है, अपने आप को बड़ा शाना समझता है। लेकिन उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द जो है ना, रस्सी कसी जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि अगर अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है, S-400 तो मुझे नहीं लगता कि S-400 अफगानिस्तान में आएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर S-300 हो या S-350 ही हो, वो भी काम कर जाएगा। S-300 भी काम कर जाएगा, S-350 भी काम कर जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर एक दो रेजिमेंट या एक दो उसकी जो बैटरीज हैं वो अगर अफगानिस्तान ले लेता है तो ये कोई बुरा सौदा नहीं होगा। कम से कम चेक एंड बैलेंस तो आप कर सकते हो। सामने वाले को तो खुला आसमान मिलता है, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं वहां पे, बस जहाज लेके गए, बम डाला, चले आए। अब जब ये सिस्टम लग जाए तब जरा डाल के देखो, शहबाज गिल ने सही कहा कि इंडिया में तो आ ही नहीं पाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऊपर ही ठोका गया, एवॉक्स भी ठोका गया और बाकी भी ठोके गए। अब गेम में मजा आने वाला है, अब भयंकर मजा आने वाला है। और देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी देश अपने फायदे की बात तो सोचेगा ना। अब अगर एयर डिफेंस नहीं होने से अफगानिस्तान में नुकसान हो रहा है तो वो अपना नुकसान रोकना चाहेगा, वो एयर डिफेंस ले आएगा जिससे उसका फायदा है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको फायदे की एक और बात बताता चलता हूं। आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से मार्केट हिला दिया।
और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट से दूर हैं वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह जाते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99, जी हां 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर पिन डालकर मैंने लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1856 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में पैसे लगाना बहुत रिस्की होता है। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर चीमा क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम, ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हजार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया है। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं, आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का, मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी जी।
नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद है किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो अरे रुकिए डॉक्टर चीमा, पीएचडी आपने कर ली है और आपको चीजें याद नहीं होती, आप सरेआम ऑन कैमरा झूठ बोलते हैं। आप ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने किस जमात का नाम लिया है। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया। भारत ने पहलगाम के लिए पाकिस्तान के किसी संगठन का नाम लिया। आप या तो बेवकूफ हैं या यहां बैठ के जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। बेवकूफ मैंने आपको इसलिए कहा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप चालाक होते और आप पढ़ते लिखते हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो आपको यह खबर पता होनी चाहिए कि पिछले ही साल दिसंबर में 2025 में भारत ने बकायदा नाम लिया है पहलगाम के जो जिन्होंने कराया। और अगर आपको इंडियन मीडिया पर भरोसा नहीं है, मैं आपको अभी बीबीसी की खबर दिखाता हूं। ये जरा देखिए, बीबीसी की खबर है 16 दिसंबर 2025 की। इंडिया चार्जेस पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स इन पहलगाम अटैक। चीमा जी, आपके झूठ का पर्दाफाश यहीं कर रहा हूं, इतना झूठ मत बोलिए। यहां बैठे हुए फैक्ट चेक करने वाले, और आपका झूठा नैरेटिव चलने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर चीमा, आप ऐसे मत समझिए कि आपको ऐसे ही जाने दिया जाएगा बिना चेक किए। आप यहां पे आएंगे, ज्ञान दे देंगे और चले देंगे, हैं? ऐसा है। 16 दिसंबर 2025 को बकायदा बीबीसी की खबर लेकर आया हूं मैं, अपने मीडिया की खबर लेकर नहीं आया। अब बीबीसी की खबर पर भरोसा करिए। क्या लिखता है बीबीसी कि इंडियाज एंटी टेररिज्म एजेंसी, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, हैज चार्ज्ड 2 पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स and 6 people in the attack on tourists in Indian administrated Kashmir this April, that left 26 people dead। दो चीजें करेक्ट करना चाहूंगा, ये भारत का कश्मीर है, कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं है। दूसरा, 26 हिंदू मारे गए थे वहां पे नाम ले लेकर, धर्म पूछ पूछ के। तो 2 आतंकवादी जमातों के नाम लिए हैं सर इंडिया ने अपने ऑफिशियल चार्जशीट में, और वो कौन कौन है वो भी बता देता हूं मिस्टर चीमा। बैठ के यहां पर फेक न्यूज मत दिया करिए। आरजू जी को ध्यान नहीं होगा, मैं लाया ना कच्चा चिट्ठा खोल के। पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा तो आपके यहां ही है, या ये भी बताना पड़ेगा? आप नहीं मानेंगे वो अलग बात है डॉक्टर चीमा। आप शिट को गोल्ड समझ लें, उसमें मेरी गलती नहीं है, वो शिट ही रहेगी। तो लश्कर तैयबा डेजिग्नेटेड एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड नेशन एंड द रेसिस्टेंस फोर्स TRF have been charged with planning, facilitating and executing the attacks। और बताइए, कर रहे हैं ना प्रोपेगेंडा? कर रहे हैं ना प्रोपेगेंडा? डॉक्टर चीमा, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा आपको, ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। आप आएंगे, प्यार से बोल के चल देंगे। अरे हिम्मत है तो फैक्चुअली बात करिए ना यार। और फैक्ट यही है कि इंडिया ने नाम लिया है, लश्कर तैयबा का नाम लिया है, और TRF का नाम लिया है जो लश्कर तैयबा का ही फ्रंट है। और अगर नहीं होता तो मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूं। जब हम उस पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे, जब अमेरिका में UN में हमने बात करी, तो आपके यहां क्यों फड़फड़ा रहे थे लोग TRF के नाम से? क्यों आपके यहां ये दावे किए गए कि नहीं, हमने TRF का नाम हटवा दिया और हमने ये कर दिया वो कर दिया? क्यों? याद आई? डॉक्टर चीमा, ऐसे नहीं जाने देंगे। आपकी पोल पट्टी हम खोलते रहेंगे। या तो आप सच बोलिए, और नहीं तो फिर बेइज्जत होने के लिए तैयार रहिए, और वो भी फैक्ट से। आपकी तरह मैं हवा वही बातें नहीं करता हूं। वो तो आई थिंक 2008 की बात है, या और अभी हम बैठे हैं 2025 में। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, और सर वो ये क्या बात हुई कि हम जो है वो बम्बई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातें भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान।
तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप बम्बई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे कि अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिए तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात। सही मैं यही कह रही हूँ ना कि जो बात आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मान रहा, हम भी नहीं माने थे। बात सिंपल सी है दरअसल। आप देखें, एक होता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगा दें। मैंने तो कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसमें इंडिया में ना, एक हुआ ना, जो पहलगाम में हुआ। मुझे 2024 का वाकया बताएं, मुझे 2023 का वाकया बताएं, मुझे 2022 का वाकया बताएं, मुझे 2021 का वाकया बताएं, मुझे 2020 का वाकया बताएं। मतलब आपने एक देखें, एक होता है पैटर्न, एक होता है वन लोन इंसिडेंट हुआ, उसकी इंटरनल रीजंस हैं। सो सवाल सिंपल सा है मैडम, अगर तो आपने ये कहना है वो जी 2008 में। चीमा जी फिर फंस गए आप। चीमा जी गर्दन नाप दी जाएगी आपकी, फंस गया। अभी गिनवाऊंगा मैं, जिस साल जो गिनवाए ना आपने, अभी गिनवाता हूँ, अभी सबूत देता हूँ आपको, रुकिए। 2008 में एक वाकया हुआ था। अब सवाल यह है कि वो जिन लोगों ने भी किया, वो जो लोग भी थे पाकिस्तान के अंदर, आपने कहा वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं दी गई, वो लोग अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान FATF से निकला। आप एक सिंगल लोन इंसिडेंट को डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उससे लिंक नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, BLA अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा आप किसको सजा हुई सर? मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम, दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा नहीं लें। नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देने दें। नहीं एक है आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे एक पूछा 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं। सर जी, भारत की एजेंसीज काम कर रही हैं अपना। अभी लेटेस्ट में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, दिल्ली में ISI का बड़ा प्लान फेल किया गया है, बहुत बड़े आतंकी हमले की तैयारी चल रही थी। ये स्क्रीनशॉट पढ़िए जरा इस खबर को, बस किया गया। और मैं आप कुछ नहीं करना, आपको आप NIA को सर्च करिए और जाकर देखिए, वहां पर हर महीने हर हफ्ते आपको खबर आएगी। कभी केरल से पकड़े जाते हैं, कभी दिल्ली से पकड़े जाते हैं, कभी गाजियाबाद से पकड़े जाते हैं। हमारी एजेंसीज दिन रात 24 घंटे हर सेकंड लगी हुई हैं, इसलिए हमारे यहां रोज धमाके नहीं हो रहे। हमने अपनी सिक्योरिटी टाइट की है, बढ़ाई है, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए काम किया है, काउंटर टेररिज्म के लिए काम किया है। आपकी एजेंसीज नेताओं की वीडियो फुटेज बनाने में बिजी है, घूमने में बिजी है। क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? उसका ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़िए। आपके यहां हो रहे हैं वो लोग कौन कर रहे हैं? क्या वो इंडियन है? क्या वो इंडियन जाके कर रहे हैं? क्या TTP वाले इंडियन हैं? क्या BLA वाले इंडियन हैं? और अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं आप लोग कि इंडिया फंड करता है जी, इंडिया हथियार देता है जी। ये सब गाल बजाने से नहीं होता है, आप जाकर प्रूफ करो। हमने तो प्रूफ किया ना कि कसाब अपने 9 पाकिस्तानी साथियों के साथ भारत आया था। हमने जो सबूत दिए वो आप उसको काट नहीं पाए, आपको मानना पड़ा ना। तो भाई वो लगा वो वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स वाली जो भी खबर थी, इस्लामाबाद ने माना कि मुंबई पर हमला करने वाले पाकिस्तानी थे। आप मुझे बताओ ना कि कौन सा इंडियन जाके आपके यहां हमला करके आया है, आप मुझे बता दो। मैं आपको हजारों पाकिस्तानियों के नाम गिना दूंगा जो भारत में हमला करके गए हैं। दूसरी बात आपने कही कि सजा हुई है, हाफिज सईद को ही है, जकीर रहमान रफी को ही है, किसको सजा हुई है बताओ ना आप, क्या सजा दी गई है? घर में नजरबंद करना, वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान में नजरबंद कैसे होते हैं, तो सजा है, वो सजा है। अभी तो आपके, और अभी करता हूं मैं 3-5, अभी रुकिए, जो गिनाए ना आपने साल, अभी 3-5 करता हूं। नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं, मुझे उससे पीछे ले जाएं।
ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे ही बैठे बैठे उनका मूड हो गया, भारत चलो जो बात पाकिस्तान में करेगा, अटैक कर देते हैं। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पे तो बहुत एतबार करती हैं कि जी उन्होंने बात किया तो वो एतबार वाली बात है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपने आरजू जी की सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप किसको सजाएं हुई। आपने सवाल का जवाब दिया नहीं दिया, आप गोल कर गए, आप नहीं दिया आपने जवाब। किस किस को सजाएं हुई है बता दीजिए। और आपने पीछे साल में जाने को ना कहा। अब मैं कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं ना, रुकिए। चलिए 2008 से शुरू करते हैं। जो 2008 में 13 मई 2008 को जयपुर में ब्लास्ट होता है, सीरियल ब्लास्ट होता है, 9 बम धमाके किए जाते हैं, 15 मिनट के अंदर 80 लोग मारे जाते हैं, 170 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। पाकिस्तान ने कराया था। 2008 मुंबई टेरर अटैक आप सबको पता है, 26 नवंबर को हुआ 2008 को। लश्कर ए तैयबा ट्रेंड आतंकियों ने किया, 170 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। किसी को कोई शक? पाकिस्तान ने माना कि हां ये हमारे लोग थे। 2016 उरी पर अटैक होता है, उरी आर्मी कैंप पर, सितंबर 18 2016। 19 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, पाकिस्तानी मिलिटेंट से, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, ठीक है। 2016 नगरोटा आर्मी कैंप अटैक, नवंबर 29 2016 आर्मी कैंप नगरोटा पे हुआ। 7 हमारे सैनिक जो हैं उनकी जान गई, जिनमें 2 ऑफिसर्स थे और 3 जो आतंकवादी थे उनको मारा गया। पाकिस्तान की उसमें लिंक्स थे जेईएम के, ठीक है। 2019 पुलवामा अटैक, 14 फरवरी 2019 भूल नहीं सकते हम। 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए, पाकिस्तान ने कराया। और बताइए, बता दो दिया मैंने, कितने चाहिए? और उसके बाद से तो हम अटैक्स बचा रहे हैं, हमारी एजेंसीज काम कर रही, अपना खून पसीना एक कर रही, तब जाकर हम बचे हुए हैं। हम आपकी एजेंसी की तरफ बकवास नहीं है जो कहने के लिए नंबर 1 है। न एपीएस पर हमला रोक पाती है, न किसी जगह पर हमला रोक पाती है। नकारा एजेंसी को लात मारकर भगा दीजिए आप अपने यहां से, और आप लोग बैठ के उसके गुणगान करते हैं। शेम ऑन यू। सवाल आपको पूछने चाहिए अपनी नकारा एजेंसी से, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, गूदा नहीं है आपके अंदर सवाल पूछने का कि अपनी एजेंसी पर सवाल पूछ दो कि यार तुम्हारे रहते इतने हमले कैसे हो रहे हैं। हमें अपनी एजेंसी पर बहुत गर्व है। हम नहीं कहते कि हमारी एजेंसी नंबर 1 है, लेकिन हमारी एजेंसी धमाकों से बचा रही है, हमारी एजेंसी आतंकी घटनाओं से बचा रही है, हमारी एजेंसी दिन रात काम कर रही है और उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आपकी एजेंसी की तरह नहीं। तो फैक्ट चेक हो गया है आपका। दोनों बातें आपने झूठ बोली हैं। मैंने आपको गिना दिया 2008 से लेकर 2019 तक के मैंने गिनाए आपको आतंकवादी हमले जिसमें पाकिस्तान ने कराए, और छोटे मोटे तो छोड़ दिए मैंने, छोटे मोटे तो छोड़ दिए, जो बड़ी घटनाएं थी कराई। झूठ बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती आपको। आप कह रहे हैं कि जमात का नाम नहीं लिया पहलगाम में, हमने दिखा दिया ना मैंने। अपडेट रहा करिए, या अगर अपडेट हैं तो ये फॉल्स नैरेटिव मत चलाइए, नहीं चलेगा ये। हम ठकाठक ठोकेंगे आपको। और चलते चलते आपके काम की बात, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।